प्रभु की माया बहुत विचित्र है। इस माया से कोई भी जीव नहीं बच पाया। इस माया के चक्कर में तो नारद जी भी आए। नारद जी भी ऐसे इस माया के चक्कर में फंसे, ऐसे इस माया के चक्कर में फंसे कि उस माया से उन्हें निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया। अब नारद जी इस माया के चक्कर में कैसे फंसे? एक बार नारद जी मृत्युलोक में भ्रमण करने के लिए आए, सभी जीवों का हालचाल लेने के लिए आए। नारद जी ने पूरे मृत्युलोक में हर जीव के मुख से एक ही बात सुनी, प्रभु की माया बड़ी विचित्र है, प्रभु की माया बड़ी विचित्र है। अब नारद जी विचार करने लगे कि प्रभु की माया कैसी है। संसार के सब जीव जानते हैं कि प्रभु की माया बड़ी विचित्र है, प्रभु की माया बड़ी विचित्र है, लेकिन ये माया है क्या? नारी है या पुरुष है या क्या है, ये मेरी समझ में अभी तक नहीं आया। नारद जी मृत्युलोक में भ्रमण करके अपने इस प्रश्न का जवाब मांगने के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं, क्योंकि मुझे इसका केवल उत्तर दे सकते हैं तो केवल नारायण ही दे सकते हैं। नारायण नारायण करते हुए भगवान नारायण के पास नारद जी पहुंच जाते हैं। भगवान ने आसन दिया। कहो नारद, आज बहुत दिनों में आना हुआ है। नारद जी कहने लगे, प्रभु बस आप ही का नाम लेता रहता हूँ, नारायण नारायण का जाप करता रहता हूँ, इसी में मेरा पूरा समय व्यतीत हो जाता है। और ये तो आप अच्छे से जानते हैं कि मैं एक जगह तो कहीं रुक नहीं सकता, इसीलिए मैं हर पल हर क्षण भ्रमण करता रहता हूँ। भगवान विष्णु कहने लगे, नारद ये तो मैं जानता हूँ कि तुम हर जगह पर हर क्षण भ्रमण ही करते रहते हो। आज मेरे लोक में आपका कैसे आना हुआ? नारद जी कहने लगे, प्रभु मैं मृतलोक में गया था और मृतलोक में मैंने हर मनुष्य के मुंह से, हर जीव के मुख से एक शब्द सुना, प्रभु की माया बड़ी विचित्र है, प्रभु की माया बड़ी विचित्र है। प्रभु आपकी माया मैंने तो कभी देखी नहीं और ना ही आपने मुझे अपनी माया का कभी मुझे दर्शन कराया है। आखिर आपकी माया कैसी है? मैं भी देखना चाहता हूँ कि आपकी माया कैसी है, कैसी लगती है, कैसी दिखती है, मैं भी देखना चाहता हूँ। भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे, कहने लगे, नारद मेरी माया का कभी ना कभी तुम्हें अपने आप दर्शन हो जाएगा। मैं अपनी माया तुम्हें निश्चित दिखाऊंगा। जल्दी वो शुभ घड़ी आएगी जो तुम मेरी माया का दर्शन कर पाओगे, लेकिन आज नहीं दिखाऊंगा, आज मुझे बहुत सारे काम हैं। नारद जी ने प्रभु को प्रणाम किया और अपना भ्रमण पर निकल पड़े। कुछ समय बाद नारद जी को याद आया कि अरे मैंने प्रभु से एक प्रश्न किया था कि आपकी माया देखना चाहता हूं और प्रभु ने अभी तक मुझे उस माया का दर्शन नहीं कराया। चलो मैं चलता हूं प्रभु के पास। नारद जी विष्णु लोक में आते हैं और वहां देखते हैं कि बहुत भीड़ लगी हुई है, सभी देवी देवता वहां पर उपस्थित हैं। नारद जी ने कहा कि आज विष्णु लोक में भीड़ कैसी लगी हुई है? देखा तो प्रभु के पेट में दर्द हो रहा है। नारद जी ने कहा, प्रभु आपके पेट में दर्द हो रहा है, बताइए कौन सा मैं वैद्य लेके आऊं, कौन सा मैं आपके पास हकीम लेके आऊं? और मेरे लिए तो मृतलोक ऐसा है जैसे घर और आंगन। आप मुझे आदेश करें, मैं क्या करूं जिससे आपके पेट का दर्द शांत हो जाए? नारद, ना तो मेरे इस पेट के दर्द को कोई हकीम, कोई वैद्य शांत नहीं कर सकता है। मेरे पेट का दर्द अगर बंद हो सकता है तो केवल एक भागीरथी गंगा का आचमन करने से ही हो सकता है। नारद जी कहने लगे, प्रभु ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो बहुत साधारण बात है। अरे मृतलोक में अभी जाता हूँ और जाकर भागीरथी गंगा का जल एक कलश में भरकर आपके पास अभी उपस्थित होता हूं। मैं यूं गया और यूं आया। नारद जी वहां से प्रभु का आदेश पाकर चल देते हैं। मृतलोक में आकर भागीरथी गंगा में नारद जी ने स्नान किया
स्नान करने के बाद में पार पर जो कलश रखा हुआ था उस कलश को उठाया और जल में उस कलश को भरने लगे। जैसे ही जल में से कलश भरकर वापस होते हैं तो उनके कानों में एक आवाज सुनाई देती है, कोई मुझे बचा लो, कोई मुझे बचा लो। नारद जी ने देखा कि ये कहाँ से आवाज आ रही है, किसकी आवाज आ रही है। तो नारद जी ने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो एक कन्या बहती हुई जा रही है, 16 साल की कन्या है और जल में बहती हुई जा रही है, आवाज लगा रही है, मुझे कोई बचा लो, मुझे कोई बचा लो। नारद जी ने सोचा कि इस कन्या के प्राणों की रक्षा करना इस समय मेरा परम धर्म है, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना, क्योंकि संत का हृदय बहुत ही कोमल होता है और संत सबकी रक्षा करते हैं। नारद जी ने विचार किया कि पहले इस कन्या के प्राणों की रक्षा करना मेरा परम धर्म है। नारद जी ने उस कलश को पार पे ही रख दिया और झट से गंगा जी में कूद गए। कूद कर उस कन्या को जल से बाहर निकाल कर लाए और कन्या के प्राणों की उन्होंने रक्षा की। जब कन्या ठीक अपने को महसूस करने लगी तो कन्या की आंखें खुली और कन्या ने देखा नारद जी ने उनके प्राणों की रक्षा की है। अब कन्या रोने लगी। नारद जी कहने लगे, अब क्या हुआ? अब तो तुम्हारे प्राण सुरक्षित हैं, अब तो तुम जल में नहीं बहती हुई जा रही हो, अब क्यों रो रही हो? नारद जी के ऐसे वचन सुनकर कन्या कहने लगी, आपने मेरे प्राणों को क्यों बचाया? मैं तो इस जल में बहती हुई जा रही थी, क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरा इस संसार में कोई नहीं है। अब मैं किसके पास जाऊं? मैं ये विचार कर रही हूँ, मेरा कौन है? मेरा तो कोई भी नहीं है दुनिया। कन्या कहने लगी, नारद जी मैं तो आप ही के साथ में शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। आपके साथ में मेरा विवाह हो जाएगा तो मेरा जीवन आपके साथ में कट जाएगा। तो नारद जी कहने लगे, राम राम राम, नारायण नारायण नारायण, मैं कैसे शादी कर सकता हूँ तुमसे, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ। तो कन्या ने कहा कि नारद जी यदि आप मुझसे शादी नहीं कर सकते हो तो जिन हाथों से आपने मुझे जल में से निकाला है उन्हीं हाथों से तुम मुझे जल में फेंक दो, मैं तो बहती हुई जा रही थी। कन्या के ऐसे वचन सुनकर अब तो नारद जी सोचने लगे, विचार करने लगे। नारद जी ने कहा, अभी तो मैंने परोपकार किया है, एक जीव के प्राणों की रक्षा की है, और अभी ये कन्या कह रही है कि मुझे इस जल में ही फेंक दो और नहीं तो मेरे साथ में शादी कर लो। अब तो नारद जी बहुत दुविधा में पड़ गए। नारद जी विचार करने लगे कि अब मैं शादी करूं या इस कन्या को दोबारा से जल में फेंक दूं। अब नारद जी विचार करने लगे कि मुझे क्या करना चाहिए। बार बार कन्या की तरफ देखते हैं तो मन जो है मोहित हो रहा है, क्योंकि वो 16 साल की कन्या है, सुंदर है और सुशील है। लेकिन अपनी तरफ देखते हैं तो नारद जी बार बार विचार करते हैं कि मैं शादी कैसे कर सकता हूँ। लेकिन कहते हैं किसी भी चीज को या किसी भी वस्तु को आप बार बार देखोगे, बार बार देखोगे, बार बार विचार करोगे तो आपके मन में एक बार वो विचार आ ही जाएगा। नारद जी ने सोचा कि इसके प्राणों की रक्षा तो मैंने की है और अब मैं इसके प्राण नहीं ले सकता, इसे जल में नहीं छोड़ सकता। अंत में नारद जी ने निर्णय किया कि मैं शादी करूंगा। अब नारद जी उस कन्या के साथ में शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। वही एक संत की कुटिया थी। संत भगवान से कहा कि हमारा पाणी ग्रहण संस्कार कीजिए। शादी की तैयारियां शुरू हो गई और कुछ ही पल में नारद जी की शादी होने ही वाली थी उस कन्या के साथ में। भगवान ने सोचा कि मेरा भक्त, मेरा प्रिय नारद आज माया में फंसने के लिए जा रहा है और आज मुझे इसकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने तो नारद जी को माया का दर्शन कराया था। ये माया इतनी प्रबल है, ये माया इतनी दुस्तर है, इस माया से कोई बच नहीं सकता, इस माया से कोई निकल नहीं सकता सहजता से। नारद जी के पास में भगवान पहुंच जाते हैं। नारद, अब तो नारद जी दूल्हा बने बैठे हैं, शादी करने के लिए तैयार हैं। नारद जी के कानों में भगवान की आवाज पहुंची, अरे ये तो लगता है नारायण की आवाज है। फिर कहा, नारद कहाँ है मेरा जल? तुम तो मृत्यु लोक में जल लेने के लिए आए थे, मैंने तो तुम्हें जल लेने के लिए भेजा था और तुम तो यहाँ पर अपना पाणी ग्रहण संस्कार कर रहे हो।
नारद जी को एक साथ चेतना हुई कि आया था मैं यहाँ जल लेने के लिए, लेकिन मैं यहाँ आकर किस जंजाल में फंस गया। नारद जी भगवान के चरणों में गिर जाते हैं, प्रभु अब मुझे अपनी माया का दर्शन मत कराइए, मैंने आपकी माया का दर्शन कर लिया। आपकी ऐसी विचित्र माया है, ऐसी प्रबल माया है आपकी माया ने तो मुझे आज जकड़ लिया, आज मुझे अपने जाल में फंसा लिया। प्रभु सही कहते हैं संसारी जीव, आपकी माया बड़ी विचित्र है, समझी नहीं जा सकती, इसे कोई समझ नहीं सकता, इससे कोई निकल नहीं सकता। भगवान कहते हैं नारद मेरी माया ऐसी ही है, लेकिन इस माया से वही पार पा सकता है, वही इस माया से निकल सकता है, वही इस माया से मुक्त हो सकता है। मावे प्रवदंते माया मेता तरंते, मेरी इस माया से वही निकल सकता है, मेरी इस माया से वही मुक्त हो सकता है जो मेरी शरण में आ जाएगा, मेरी भक्ति करेगा, मेरा भजन करेगा और मेरा नाम जाप करेगा। क्योंकि इस माया का प्रभाव वही खत्म हो जाएगा जहां पर भगवान का नाम होगा, भगवान की चर्चा होगी। क्योंकि माया जो है भक्ति में भी बाधक बन जाती है, भक्ति में भी बाधा डालने वाली हो जाती है। लेकिन जब हम दृढ़ होंगे, हमारा दृढ़ निश्चय होगा और हमारी भक्ति सच्ची होगी, हमारी आस्था सच्ची होगी, हमारा विश्वास भगवान में सच्चा होगा, तो ये माया अपने आप रास्ता छोड़ देती है। लेकिन हर पल हर क्षण ये माया मानव की परीक्षा लेती है और अपने जाल में उसे फंसाने का पूरा प्रयास करती है। इसीलिए मावे प्रवदंते माया मेता तरंते, भगवान की शरण में जाने से, भगवान का नाम जाप करने से इस माया का प्रभाव नहीं रहता। अगर इस माया से मुक्ति पानी है, इस माया से आपको निकलना है, तो आप हरि नाम चर्चा करें। जितना ज्यादा से ज्यादा आप भजन करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा भगवान की लीलाओं का स्मरण करेंगे, भगवान में खो जाएंगे, भगवान की भक्ति में खो जाएंगे, उतनी ही जल्दी ये माया आपसे दूर होती चली जाएगी, आपको रास्ता देती चली जाएगी और इस माया से एक दिन हम पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएंगे।